स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और साथ ही में इंग्लिश स्टोरी को समझना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी वर्ड का कैसे उच्चारण किया जाता है और कैसे समझा जाता है इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में, आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो लेवल से सिखाया है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इंग्लिश कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल आसान तरीके से कुछ ही दिनों में आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए क्या है हमारा टॉपिक। आई गो टू लंदन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई मतलब हो जाएगा मैं, ठीक है, और गो मतलब हो जाएगा जाना, गो मतलब हो जाएगा जाना, और टू मतलब होता है को, और लंदन मतलब हो जाएगा लंदन, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं साथ ही उच्चारण के साथ, ठीक है। तो आप भी बने रहिए इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा सेंटेंस है वर्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ है, HELLO। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ेंगे, हेलो, ठीक है, हेलो। अब इसे पढ़ते हैं माई, नहीं पढ़ेंगे, इसे वो लोग पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं, माय, ओके। अब NAME है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेम। नामे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, नेम। नेम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला लेटर वोवेल है और सेकेंड लेटर, और फिर से क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर से लास्ट में वोवेल है, तो पहले वाली वोवेल एक उच्चारण होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसा अगर मिले तो नेम। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग इज, ऐसे पढ़ेंगे राम। आर से हो जाएगा र, और यह है तो आकार, एम से हो जाएगा म, तो हो गया राम, ओके। अब देखिए हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब होता है नमस्ते, ओके। माय मतलब होता है मेरा, और नेम मतलब होता है नाम, ओके। इज मतलब हो जाएगा है, और राम है नाम, तो राम ही होगा, ओके। अब इसे समझिए, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है, ओके। कोई लड़का ना राम है वो बोल रहा है, ओके। अब आगे क्या होता है स्टोरी में वो हम समझते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई, इसे आई नहीं आई पढ़ते, ठीक है, एम ए स्टूडेंट। क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट। तो आई मतलब क्या हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, एम मतलब हो जाएगा हूँ, और ए मतलब हो जाएगा एक, स्टूडेंट मतलब छात्र, ठीक है, या विद्यार्थी भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो समझिए क्या लिखा हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो ऑफ मतलब हो जाएगा का, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ओके। यानी कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, यानी कि मैं एक अंग्रेजी का छात्र हूँ, ठीक है, या विद्यार्थी हूँ। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ओके ना। तो लिखा हुआ है दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई स्टोरी, ओके। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या होगा। तो दिस मतलब हो जाएगा यह, और इज मतलब हो जाएगा है, माई मतलब मेरा मेरी, स्टोरी मतलब कहानी, ओके। तो दिस इज माई स्टोरी, यानी कि यह मेरा कहानी है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्टोरी में क्या है वो समझते हैं, ओके। तो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई लाइफ
इन लंदन। ठीक है, तो लंदन नहीं पढ़ेंगे, लंदन पढ़ते हैं। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं, और वांट मतलब होता है चाहना, टू मतलब हो जाएगा को, और से भी होता है, टेल मतलब होता है बताना, टेल मतलब बताना, और यू मतलब होता है आप या तुम, अबाउट मतलब होता है के बारे में। ठीक है, बारे के बारे में। माई मतलब हो जाएगा मेरा मेरी, और लाइफ मतलब होता है जीवन, लाइफ मतलब जीवन। इन मतलब हो जाएगा मैं, और लंदन है तो लंदन ही होगा क्योंकि नाम है। ओके, तो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबाउट माई लाइफ मतलब मेरे जीवन के बारे में, इन लंदन यानी कि मैं अपने जीवन के बारे में लंदन में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, इसे अबाउट पढ़ते हैं, माई फंटास्टिक फंटास्टिक टीचर। ओके, अब इसका मतलब समझिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, वांट मतलब चाहना, ओके, टू मतलब होता है को, और टेल मतलब बताना, यू मतलब हो जाएगा आप, और अबाउट मतलब होता है के बारे में, बारे में। ओके, माई मतलब मेरे, और फंटास्टिक मतलब हो, फंटास्टिक मतलब जबरदस्त, टीचर मतलब शिक्षक। ओके, तो अब इस समझिए, आई वॉन्ट टू टेल यू यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबाउट माई फंटास्टिक टीचर यानी कि मेरे ज़बरदस्त शिक्षक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होता है। तो आगे लिखा हुआ है यू कैन रीड माई स्टोरी। ओके, यू मतलब हो जाएगा आप, कैन मतलब होता है सकना, और रीड मतलब पढ़ना, माई मतलब मेरा, स्टोरी मतलब कहानी। ओके, यू कैन रीड माई स्टोरी यानी कि आप मेरा कहानी पढ़ सकते। ठीक है, यू कैन लर्न इंग्लिश विद मी। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं हिंदी में। ओके, तो यू मतलब हो जाएगा आप, कैन मतलब सकना, लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, विथ मतलब के साथ, मी मतलब मुझे या मेरे भी हो जाएगा। तो यू कैन लर्न इंग्लिश यानी कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं विथ मी यानी कि मेरे साथ, यानी कि आप मेरे साथ अंग्रेजी सीख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए आगे का सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है इट इज ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल समर ओके डे। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो इट मतलब होता है यह, इज मतलब है, ए मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ओके, समर मतलब होता है गर्मी, और डे मतलब होता है दिन। ओके, इट इज़ अ ब्यूटीफुल समर डे यानी कि यह इट इज़ ए ब्यूटीफुल समर डे यानी कि यह
सुंदर गर्मी का दिन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई एम ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग आई एम ट्रैवलिंग ऑन ए ट्रेन। ओके, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, एम मतलब हो जाएगा हूँ, ट्रेवलिंग मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आई एन जी लगाया तो भरूगा चौथा रूप है। ऑन मतलब हो जाएगा पर, ए मतलब एक, और ट्रेन मतलब हो जाएगा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। ओके, आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, यानी कि मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ है, टू वुमेन आर ऑन द ट्रेन, ओके, विद मी, है ना। अब इसका मतलब समझिए आप लोग अच्छी तरह से। टू मतलब हो जाएगा दो, और ह्यूमन मतलब हो जाएगा औरत, आर मतलब हो जाएगा है, ऑन मतलब पर, द का कोई मीनिंग नहीं हुआ, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, और विथ मतलब हो जाएगा के साथ, मी मतलब मेरे हो जाएगा, मुझे भी होता है। ठीक है, टू वीमेन आर ऑन द ट्रेन विथ मी, यानी कि दो औरतें मेरे साथ ट्रेन पर थी, या बोल सकते हैं ट्रेन में थी। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं ना। तो आगे लिखा हुआ है, द वीमेन सिट अपोजिट, यहाँ पर ईच छूट गया है, अपोजिट अपोजिट मी। ओके, अब इसका मतलब समझिए, है ना। तो द का मीनिंग नहीं होगा, और वुमेन मतलब औरत, सीट मतलब होता है बैठना, और अपोजिट मतलब होता है उल्टा। ठीक है, मी मतलब मेरे, द वीमेन सीट अपोजिट मी, यानी कि औरतें मुझसे उल्टा बैठी थी, यानी कि मेरे जस्ट उल्टा ही बैठे थी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द वीमेन स्पीक इंग्लिश बट आई एम ए बिगनर। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना। द का मीनिंग नहीं होगा, वुमेन मतलब होता है औरत, यहाँ पर औरतें होगा क्योंकि ये पुल्लो फॉर्म में है। स्पीक मतलब होता है बोलना, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। ठीक है, और बट मतलब होता है लेकिन, एम मतलब हूँ, और आई मतलब मैं, तो जानते ही हैं आप लोग। ए मतलब एक, बिगिनर्स मतलब होता है, बिगिनर मतलब आराम करता बोल सकते हैं, नौसिखिया बोल सकते हैं, तो आराम करता वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, द वीमेन स्पीक इंग्लिश, यानी कि औरतें अंग्रेजी बोलती है, बट लेकिन आई एम अ बिगिनर, लेकिन मैं आराम करता हूँ, मैं एक नौसिखिया हूँ, यानी कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो मेनी वर्ड्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, है ना। आई मतलब हो जाएगा मैं, डोंट मतलब नहीं, नो मतलब जानना होता है, मेनी मतलब बहुत, वर्ड्स मतलब शब्दों। तो आई डोंट नो मेनी वर्ड्स, यानी कि मैं ज़्यादा शब्दों को नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, आई
स्टार्ट टू स्पीक टू द वुमेन। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, है ना। आई मतलब हो जाएगा मैं, स्टार्ट मतलब शुरू किया, ठीक है, शुरू हो जाएगा। टू मतलब को, स्पीक मतलब बोलना, टू मतलब को, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और वुमेन मतलब औरतें, ठीक है। आई स्टार्ट टू स्पीक टू द वुमेन, यानी कि मैं औरतों से बातें करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे देखिए। कब आई से सम वर्ड्स इन माय बेसिक इंग्लिश। ओके, अब इसका मतलब समझिए आप लोग, है ना। तो क्या लिखा हुआ, आई मतलब हो जाएगा मैं, से मतलब कहना होता है, ठीक है, और सम मतलब होता है कुछ, वर्ड्स मतलब शब्दों, इन मतलब में, माई मतलब मेरा, बेसिक मतलब होता है आधार, और यहाँ पर हो जाएगा बेसिक मतलब हो जाएगा बुनियादी, ठीक है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, है ना। तो क्या होगा, आई से सम वर्ड्स, यानी कि मैं कुछ शब्दों को कहता हूँ, इन माई बेसिक इंग्लिश, मेरे बुनियादी अंग्रेजी में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द वीमेन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, आई एम हैप्पी, ठीक है। हम इन सभी का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है द का मीनिंग तो होता नहीं है, और वुमेन मतलब होता है औरतें, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। और व्हाट मतलब होता है क्या, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहना, टू मतलब को, से मतलब कहना, ठीक है। आई मतलब हो जाएगा मैं, एम मतलब हूँ, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। तो द वीमेन अंडरस्टैंड, यानी कि औरतें समझती है, व्हाट आई वांट टू से, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आई, देखिए यहाँ पर आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कहानी ख़त्म होता है, और वह लड़का लंदन जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले, और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते रहे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।